मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज समय निकाल के मेरे साथ ऐसी बात उठाई कि पावर के लिहाज से ये जो डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हुआ है। यहाँ पावर कभी नहीं रहता है। क्या है? यहाँ पावर कभी नहीं रहता है। दरअसल बात यूँ है कि या मैं पहले जुलपुरा की बात उठाऊँगा, जहाँ से थिएटर शुरू हो जाता है कुकरूसा से लेके ललम से लेके वायसा कार्नर तक। क्या है? वायसा कार्नर तक। उस थिएटर को उन्होंने एक तब्दीली लाई है उसमें कि ललम को अलग किया और कुकरूसा को अलग थिएटर दिया। क्या है? कुकरूसा को अलग थिएटर दिया। चूँकि मैं ज़्यादातर तारपुरा में ही रहता हूँ, ख़ासकर मैं दिन भर तारपुरा में रहता हूँ, मुझे 23 साल हो गए यहाँ पे, दिन भर मैं तारपुरा रहता हूँ। लेकिन एक बात है, जब मैं यहाँ बिजली की कटौती देखता हूँ तो सुबह से लेके ताकि शाम 11 बजे तक हम यहाँ पावर कभी नहीं देखते। कभी कभार ये आँख मचोली मान लो, 1 घंटा पावर, 3 घंटा शट डाउन, आधा घंटा पावर, 4 घंटा शट डाउन। इसमें बहुत सारे इलाका पड़ता है, हफलड़ा है, फलमर्गी है, ये क्या नाम है उसका, हचमर्गी है। अब ये दो ग्रिड स्टेशन बन गए यहाँ पे, 2 रिसीविंग स्टेशन बन गए यहाँ पे, एक डुलपुरा और एक तारतपुरा। डुलपुरा में एक मशीन थी जिसको अभी भी नहीं लाया गया, क्योंकि उसके पैसे हमने डीडीसी साहिबा से भी सुना है, हमने बीडीसी साहिब से भी सुना है, जो यहाँ चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है कुपवारा में, तो उससे भी सुना है कि हमने उसको फंड्स दिए हैं। कभी हमने सुना है कि सजाद साहब ने अपनी दौर हुकूमत में उसको फंड्स दिए थे, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफार्मर तारतपुरा ये डुलपुरा में नहीं लगा है। हमें इतनी पावर की दिक्कत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम तो फीस भर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी हमारा फीस निकालो, शेड्यूल निकालो कि हमारा फीस किसी भी जगह किसी भी कंप्यूटर में आपको बकाया नहीं निकलेगा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये डरते हैं फीस से, ये डरते हैं कल मुलाजिम आएंगे, कल पर्चा कटेगा, कल ये हो जाएगा, क्योंकि हर रोज़ सोशल मीडिया पे होते हैं यहाँ के अफसर जो हैं, पीडीडी के अफसर जो हैं, वो बोलते हैं अगर ये नहीं हुआ हम ऐसे करेंगे। हम लोग तो डर के मारे फीस भरते हैं, बिल्कुल डर के मारे फीस भरते हैं। हाँ ठीक है, अगर 100% नहीं भरते, लेकिन फिर भी 90% लोग जो हैं, जो कि मिडिल क्लासेस में भी आते हैं, गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, वो भी बेचारे भरते हैं। हमने पावर ही उठाया है, जब पावर आया है तो हम क्या करेंगे? अब हमें जनरेटर लाना पड़ता है, उससे काम लेना पड़ता है। आज मिट्टी का तेल 100 रुपये लीटर पड़ता है, हम उसी से काम लेता है। अब क्या करेंगे? लेकिन हम किसी को तो मारेंगे नहीं, हमारा प्रोफेशन ही है, हम इस प्रोफेशन में फंसे हुए हैं। अगर हमारे पास नहीं निकले तो हम किस लिए यहाँ बैठे? तो आपके और आपके चैनल की वसादत से और यहाँ के रामहाल के तमाम लोगों की तरफ से एलजी साहब को और यहाँ के डीसी साहब को इल्तिमास करता हूँ, सभी लोगों की तरफ से इल्तिमास करते हैं कि अल्लाह के लिए हमें बिजली का कोई इंतज़ाम करो, क्योंकि मौसम सरमा आने वाला, सरमा तो चल हो गया, अब बर्फ़ पड़ने वाला है। यहाँ तो फार फ्लाइंग एरिया है, यहाँ तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, यहाँ कभी 10 फुट पड़ते हैं, कभी 5 फुट पड़ते हैं, कभी 3 फुट। यहाँ जब आज यहाँ पावर नहीं रहा तो इन दिनों का क्या हाल होगा हमारे लिए? इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी ये जो गुजारिश है उसको पाई तकमील करके, इस पावर को पाई तकमील करके, अगर कहीं लाइनें ये डैमेज हो गई हैं उनको कम से कम सीधा करके और लाइनें और तार यहाँ भिजवा दें। गवर्नमेंट किसके लिए है, डिपार्टमेंट किसके लिए है? हमें फेज देना पड़ता है ट्रांसफार्मर पर, उसके लिए तार नहीं बनती है, एक फेज के लिए।